Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार को मिला सम्मान, ट्रेड यूनियन की हड़ताल का रहा मिलाजुला असर और होमगार्ड जवान को मारी गोली, हालत गंभीर। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन आमिर सुभानी ने नशा मुक्ति दिवस के मौके पर सराहनीय कार्य करने के लिए उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार को सम्मानित किया है। इस दौरान उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया। राकेश कुमार को जिले में बेहतर कार्य करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। इसके बाद से उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रेडियो वर्षा के द्वारा भी उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार को बधाई दी जा रही है। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का पूरे जिले में मिला-जुला असर रहा। सभी बैंक इस वजह से बंद रहे। बैंक बंद होने की वजह से कई कार्य ठप पड़ गए और कई तरह के लेन देन नहीं हो सके। उधर हड़ताली कर्मियों ने शहर में जुलूस निकाला और मांगों के समर्थन में राजद कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे। कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई। माझागढ़ संवाददाता सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि बरौली प्रखंड अंतर्गत कोटवा गांव में पीसीआई के रीजनल मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर बच्चू आलम के द्वारा कालाजार छिड़काव के दौरान कई ऐसे घर मालिकों द्वारा कालाजार छिड़काव से इनकार किया गया। इनकार करने वाले घर मालिकों को मोबिलाइज कर घरों में पूर्ण रूप से छिड़काव कराया गया तथा कालाजार से बचाव हेतु मूलभूत जानकारी दी गई। कालाजार के लक्षण के बारे में जानकारी दी गई, जैसे 2 सप्ताह से अधिक बुखार, कोई भी दवा खाने के बाद बुखार का ना उतरना, कालाजार में खून की कमी, भूख न लगना, पेट का आकार बढ़ जाना, कमजोरी होना, चेहरा काला पड़ना, जिगर तिल्ली का बढ़ना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इस बीमारी को खत्म करने के लिए पीसीआई के आरएमसी के द्वारा बताया गया कि सरकार 2 फेज में काम कर रही है। कंट्रोल फेज में जहां पर कालाजार केस धनात्मक मरीज मिलने पर 3 वर्ष तक कालाजार छिड़काव कराया जाता है ताकि संक्रमित मधुमक्खी की मृत्यु हो सके, एवं दूसरा फेज कालाजार खोज अभियान। आशा के द्वारा कालाजार जल्द संभावित मरीजों को घर घर खोजा जाता है और अधिक से अधिक जांच करवाकर धनात्मक मरीजों को जिला स्तर पर उसकी इलाज कराई जाती है। साथ ही कालाजार मरीजों को बिहार सरकार 6600 और भारत सरकार 500 श्रम क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर देती है। थाना प्रखंड संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि प्रखंड के किसानों के बीच अभी तक गेहूं का वितरण नहीं किया जा रहा है। ऐसे में प्रखंड के सभी किसान औने पौने दामों पर दुकानों से गेहूं का बीज खरीद रहे हैं, अपने खेतों में बुआई कर रहे हैं। हालांकि किसानों को मसूर और चना के बीज मिल चुके हैं। बीएओ कुंदन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में 2-2 किसानों को मसूर और चना के बीज का वितरण 90% अनुदान पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रखंड में 51 राजस्व ग्राम है, जिसमें 102 किसानों को मसूर और 102 किसानों को चना का बीज का वितरण किया जाएगा। विजयपुर के धोबवल पटकौली गांव के एक युवक की यूपी में सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि साथ जा रहे दूसरे भाई भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि धोबवल पटकौली गांव के दिलीप वर्मा अपने छोटे भाई पिंटू वर्मा के साथ भांजी के तिलक समारोह में गोपालगंज से गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोरियाखाल गांव से यूपी के कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के टिकुआ टार जा रहे थे। इसी बीच NH 28 पर सामने से आ रही 4 पहिया वाहन की तेज रोशनी के कारण जोकुआ बाजार के समीप बाइक डिवाइडर के बोर्ड से टकरा गई, जिससे दिलीप वर्मा की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि छोटे भाई पिंटू बुरी तरह से जख्मी हो गए। मॉर्निंग वॉक पर निकले होमगार्ड जवान को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। नगर थाने के डरवा गांव की घटना बताई जा रही है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर होमगार्ड को गोली मारने के मामले में घटना की सूचना मिलने के बाद सदर अस्पताल में नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय पहुंचे। गोली लगने से जख्मी होमगार्ड का बयान लिया गया। सदर अस्पताल में तैनात किए गए एएसआई जितेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने छानबीन शुरू कर दी। होमगार्ड जवान को गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद में ये कांड हुआ है। थाना के डरवा में मॉर्निंग वॉक के दौरान जेल से छूटे अपराधियों ने गार्ड भोला सिंह को गोली मार दी। बारातियों का सामान चुराने के दौरान युवक पकड़ा गया। बारात मालिक ने चोरी करते हुए युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया।
तथा पुलिस को सौंप दिया गया। नगर थाने के रामनरीश नगर का मामला बताया जा रहा है। NH 28 पर बने गड्ढे में बाइक पलटी, 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। नगर थाने के माधवमठ के समीप NH 28 पर यह हादसा हुआ। सासामूसा से गोपालगंज जा रहे थे बाइक सवार। उधर गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बरौली थाने के मोहनपुर में यह हादसा हुआ। शव बरामद कर पुलिस जांच में जुट गई है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का सरकारी मोबाइल चोरी हो गया। अज्ञात चोरों ने पॉकेटमारी के दौरान ये मोबाइल चुरा लिया। डीएस ने नगर थाने में लिखित शिकायत की है। किसान के घर भीषण डकैती का मामला प्रकाश में आया। हथियारबंद डकैतों ने 5 लाख के जेवरात, 4.5 लाख नकदी लूट ली। 10 से 12 की संख्या में डकैत पहुंचे। पीड़ित ने अज्ञात डकैतों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। बैकुंठपुर के सिबली गांव की वारदात बताई जा रही है। उधर अनियंत्रित बाइक पुल से नीचे गिर गई, जिसमें चाचा भतीजा घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायल चंद्रशेखर राय ने बताया कि अपने ही घर से वो मोहम्मदपुर गांव से भतीजा संजय राय के साथ कार्य करने के लिए सासामूसा जा रहे थे। रास्ते में कोन्हवा के पास बाइक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। अनियंत्रित बाइक से गिरकर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल महिला सरली देवी के पुत्र ने बताया कि वो अपने घर कुशीनगर जिला से मोहम्मदपुर किसी रिश्तेदार के वहां जा रहे थे। रास्ते में विशंबरपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिससे दोनों घायल हो गए। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से हमारा दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के देसरी में सोमवार को स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में लूट मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी बेगूसराय जिले अंतर्गत भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात निवासी पप्पू शाह ने कहा है कि विगत 23 नवंबर को दुकान खोला। कुछ समय बाद एक महिला ग्राहक चांदी का पायल खरीदने आए। उससे पायल दिखाई रहा था कि अचानक 4 अपराधी दुकान में घुसकर पिस्तौल के बल पर उन्हें लूट लिया। इसके बाद से प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार को मिला सम्मान। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का मिला जुला रहा असर और होमगार्ड जवान को मारी गोली, हालत गंभीर। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।